कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के कार्यक्रम के दौरान थाली बजाकर विरोध दर्ज कराया। किसान संगठनों ने पहले ही सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो इस कार्यक्रम का विरोध जताएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। ये मुकम्मल व्यवस्था कृषि कानूनों में की गई है। ये दुष्प्रचार किया गया है कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए से छीन ली जाएगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो शेयर कर पलटवार किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे, अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। देश हित, किसान हित से आपका कुछ लेना देना नहीं है। आरसीपी सिंह को जनता दल यूनाइटेड का नया अध्यक्ष चुना गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि एक साथ 2 पद संभालना आसान नहीं हो रहा है। बिहार का मुख्यमंत्री और जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों भूमिका एक साथ निभाना आसान नहीं था। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र पर कोरोना संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सत्र से पहले 7 विधायकों के साथ साथ कई अधिकारियों और कर्मचारियों के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिलने पर विधानसभा से लेकर राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मच गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के जरिए तैयार की गई वैक्सीन कोरोना वायरस से 95% सुरक्षा देगी। ये फाइजर और मॉडर्ना के टीके के बराबर ही कारगर होगी। ये दावा एस्ट्राजेनेका के सीईओ ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के आखिरी दिन रविवार को मणिपुर पहुंचे। इस दौरान शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर को अलगाववाद और हिंसा के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 6 सालों में लगभग सभी सशस्त्र समूहों ने एक के बाद एक हथियार डाल दिए। शारदा चिट फंड घोटाला मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी और हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की है। सीबीआई का कहना है कि राजीव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है और दोनों दलों के बीच गठबंधन महाराष्ट्र तक ही सीमित है। चव्हाण ने कहा कि शिवसेना को अभी यूपीए का हिस्सा बनना बाकी है। महाराष्ट्र में सेना के साथ हमारा गठबंधन न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आधारित है और महाराष्ट्र तक सीमित है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुशांत मामले में सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस जांच को शुरू हुए 5 महीने हो गए हैं और अभी तक ये बात साफ नहीं हुई है कि सुशांत का मर्डर हुआ था या फिर उन्होंने आत्महत्या की थी। उन्होंने कहा कि इस जांच में जो भी जानकारी मिली है उसका खुलासा जल्द से जल्द किया जाए।